यहाँ पे आंसू गैस की बमार की गई है, बहुत ज़्यादा आंसू गैस चलाए गए हैं कि इस वक्त हम शाना बाशाना कारकुनान के साथ मौजूद हैं। हालत ख़राब हो रही है। कारकुनान ने आंसू गैस से बचने के लिए, धुआं फैलाने के लिए, अपनी तबीयत को बहाल रखने के लिए आग जलाई है। बाद में ये कहा जाता है कि ये आग जलाओ घराओ करते हैं, आग जलाओ घराओ के लिए जलाते हैं। सूखी झाड़ियाँ जला के अपनी आपको अपनी तबीयत को बहाल रखने के लिए, अपने सेव करने के लिए लकड़ियाँ जलाई हैं। बाद में कहा जाता है कि AK-47 इनके हाथों में है और जलाओ घेराव भी करते हैं। आप देख सकते हैं पुरअमन कारकुनान यहाँ पे, मैं अगर गलत ना कहूँ तो 1 लाख बंदा तो मौजूद ही होगा कि 2 किलोमीटर की अरेंज में बंदे ही बंदे हैं, सर ही सर हैं। मैं भी इनके साथ मौजूद हूँ। आज आपको मेरी स्टोरियाँ यूँ ही फेस करना पड़ेंगी। हालात ख़राब थे, नाजुक थे, ना कोई मेरे पास कैमरा मैन, ना कोई ऐसा बंदा है जो मुझे कवर कर सके, मगर मैं अपनी आवाज़ उठाता रहूँगा, बोलता रहूँगा, आपको ये सब हक़ाइक़ दिखाता रहूँगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इस वक्त फैज़ाबाद चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पे अली अमीन गंडापुर का काफ़िला अभी तक नहीं पहुँचा। अली अमीन गंडापुर रास्ते में है, तो हम यहाँ पे आपको तमाम तर सूरत हाल दिखा रहे हैं, दिखा सकते हैं, तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। कारकुनान की बमार मेरे आगे, मेरे दाएँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कारकुनान ही कारकुनान। पिंडी जाग चुका है, इस्लामाबाद जाग चुका है। जी, फैज़ाबाद में मौजूद है। तबीयत मेरी भी नासाज है, दमे का मरीज़ हूँ, मगर हौसले नहीं हारता हूँ। अपना हौसला बुलंद करके यहाँ पे पहुँचता हूँ। तो मैं आपको तमाम तर सूरत हाल दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कारकुनान और तैयबा राजा ख़वातीन यहाँ पे मौजूद है। कारकुनान का भारी जत्था एक आगे मौजूद है, एक वो देख सकते हैं पीछे मौजूद है। सेंटर में से रोड खाली इसलिए छोड़ा है कि भागना पड़े तो पीछे की तरफ भागें, बैक फुट पे जाके फिर आगे की तरफ कदम बढ़ाएं। और पुलिस के ना पत्थरों की बरसात की जा रही है, ना पुलिस को परेशान या तंग किया जा रहा है। अपने आप को सेव करने के लिए आप देख सकते हैं अंधेरे का इंतज़ाम किया जा रहा है, अंधेरे का इंतज़ार किया जा रहा है। अंधेरे में गोलियां चलाई जाएंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। जी हाँ, हमेशा की लिए ऐसा ही होता है। अंधेरे में गोलियां चलाई जाती हैं, शेल चलाए जाते हैं, रबड़ की गोलियां चलाई जाती हैं। और 4 नंबर कारतूस, मैं इस्लामाबाद इस वक्त मौजूद हूँ, 4 नंबर कारतूस भी मैंने पकड़े हैं। नाज़रीन इकराम, जब अंधेरा होता है यहाँ पे कारतूस चलाए जाते हैं। मैं आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कारकुनान अपनी हिम्मत नहीं हार रहे, हौसला नहीं हार रहे। कारकुनान यहाँ पे एक भारा जत्था, जैसी टोलियों में कारकुनान आते हैं। मैंने आपको वहीं भी दिखाया कि जहाँ सैकड़ों की तादाद में कंटेनर लगाए गए, पूरे का पूरा इस्लामाबाद बंद किया गया और डी चौक पे कारकुनान की छोटी छोटी टोलियाँ पहुँचती हैं। हिम्मत नहीं हारते। ये चंद लोग ज़रूर हैं, चंद लोग ज़रूर हैं, मगर इनके हौसले, इनकी हिम्मत को कौन शिकस्त देगा। ये देख सकते हैं आप कि कारकुनान किसी किस्म का ख़तरा से डर के, किसी किस्म के खौफ से डर के यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रहे। बैकफुट पे जाते हैं, फिर फ्रंट लाइन पे आ जाते हैं। पुलिस इस्लामाबाद IG की तरफ से सख्त इंतजाम किए गए हैं। लाहौर में दफ़ा 144 6 दिन के लिए नाफज की गई है। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफज की गई है। पूरे के पूरे पाकिस्तान के हाईवे रोड बंद कर दिए गए हैं, फिर भी यहाँ कारकुनान पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। नाज़रीन इकराम, आप देख सकते हैं इस वक्त पिंडी फैज़ाबाद में मौजूद हूँ। देख सकते हैं कि एक और कारकुन गिरफ़्तार हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई। तो अली अमीन गंडापुर का, जैसे कि उनका दावा था, बहुत बड़ा काफ़िला यहाँ पे पहुँचेगा। डी चौक में कंटेनरों की भमार दे सकते हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम दे सकते हैं कि अभी सिविल सिक्योरिटी में लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। जहाँ पे जिस पे किसी को शक होता है कि गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उसको धर लिया जाता है। आप देख सकते हैं कि एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुनान गिरफ़्तार हो चुका है। 4 अक्टूबर 2024 में इस वक्त डी चौक इस्लामाबाद में मौजूद हूँ कि जैसे ही सिक्योरिटी को किसी पे शक होता है, किसी कारकुनान पे, किसी शख्स पे शक होता है, उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है। मैं आपको ताज़ा तरीन डी चौक इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह कर रहा हूँ कि ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहा हूँ
कि आप देख सकते हैं कि जैसे अली अमीन गंडापुर ने चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया था कि बहुत बड़ा जत्था और काफ़िला लेकर पहुंचेंगे। चंद कारकुनान यहाँ पे पहुंचते हैं छोटी छोटी टोलियों में, जत्थों में, और उनको धर लिया जाता है, गिरफ़्तार कर लिया जाता है। मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का साइडों पर कारकुनान PTI के आपको नज़र आ रहे होंगे। अक्टूबर 2024 राना खालिद अब्दुल्ला इस वक्त डी चौक इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कारकुनान PTI के थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टोलियों, छोटे छोटे जत्थों में यहाँ पे आते हैं और सिक्योरिटी को जिस पे शक होता है उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उनको धर लिया जाता है कि यहाँ सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। अली अमीन गंडापुर का काफ़िला तो नहीं पहुँचा, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद कारकुनान जहाँ पे एक इक्का दुक्का नज़र आते हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। आप देख सकते हैं कि जहाँ सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए, सैकड़ों की तादाद में कंटेनर लगाए गए, सैकड़ों की तादाद में पुलिस के बंदोबस्त किए गए, इंतजाम किए गए, और मुसाफिर या अहले शहर सड़कों पर नज़र नहीं आते। सड़कें आपको खाली दिखाई देंगी। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे की आँख से।